My journey with education. जब मैं स्कूल में था, I was not an exceptional student at all. मेरे क्लास में जो exceptional students थे, एक लड़के का नाम था आतिफ तनवीर बट, he was a good friend of mine. वो सारी कमबख्त सब्जेक्ट्स में एज ले लेता था, 100% मार्क्स ले, सारे अवार्ड क्लास 1 से ले के क्लास 13 तक सीने कैम्ब्रिज तक उसने सारे अवार्ड ले लिए. अगर वो कोई अवार्ड नहीं लेता था तो एक और लड़का था अली रऊफ, वो सारे अवार्ड ले जाता था. आतिफ sadly has passed away now, was a good friend of mine. So anyway, I was not the smartest kid. In fact, in class 6 मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया. और जब मैं उस सब्जेक्ट में फेल हुआ तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि आज तक मुझे याद है कि मैं अपने बाथरूम के अंदर शावर ले रहा हूँ और शावर के अंदर मैं रोना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने कहा आई एम अ फेलियर, आई हैव लेट डाउन माय पेरेंट्स, आई हैव लेट डाउन माय सेल्फ, मैं तो बेकार लड़का हूँ, ये है वो है, बड़ी मैंने अपने आप को गालियाँ निकाली, आप अंदाज़ा कर सकते हैं. So I really felt horrible. I really felt actually really bad because I wasn't a bad student either. 7th, 8th में आ जाता था in a class of 40, 50 students. But I felt really terrible. What I was really good at was, however, extracurricular activities. I loved to be in the science society. I loved to be in the art society. इन चीज़ों का मुझे बड़ा शौक था. जितने प्लेज होते थे उसमें हमेशा मुझे वो लीड रोल में डाल दिया करते थे. अक्सर द लीड रोल वाज अ गर्ल एंड दे यूज्ड टू मेक मी इनटू अ गर्ल. एचएसएन कॉलेज से लड़कियां तो थी नहीं, तो द स्मॉलेस्ट बॉय, शॉर्टेस्ट बॉय, skinniest boy had to be the girl, which was a lot of times me. थिएटर का मुझे वहाँ से शौक हो गया, ड्रामा करने का शौक हो गया, let's say pun intended there. तो बहरहाल 6th grade में जब मैं फेल हुआ तो जो शर्मिंदगी थी उसकी वजह से मैं कोई हल तलाश कर रहा था कि क्या मामला है मेरे साथ, मैं क्यों फेल हुआ. और मुझे अपनी अम्मी की लाइब्रेरी में एक किताब नज़र आई जिस पे लिखा हुआ था हाउ चिल्ड्रन फेल. ओए होए, मैंने देखा ये तो मेरे लिए किताब लिखी हुई है, इसको तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता चल जाएगा कि मैं क्यों इतना नालायक बच्चा हूँ और शायद मैं फिर अपने आप को कुछ बेहतर कर लूँ. अब मुझे ये नहीं पता था जब मैंने किताब उठाई कि वो एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए नहीं लिखी हुई थी, वो टीचर्स के लिए लिखी हुई थी. और मैं तो इस मकसद से उसको उठा रहा था कि भी ये स्टूडेंट्स के लिए लिखी होगी कि स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं. बट इट वाज रिटन प्योरली फॉर टीचर्स एंड इट वाज रिटन बाय दिस रिमार्केबल मैन नेम्ड जॉन होल्ट, who's passed away now. The book was written itself in 1964 and in the United States of America it almost started a complete काउंटर करंट इन एजुकेशन. जिस तरह आपने पिछले लेक्चर में शायद पॉलो फ्रेरे की किताब का सुना, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था. अमेरिकन एजुकेशनल सिस्टम पे जॉन होल्ट की किताब का भी, और ख़ास तौर पे प्राइमरी एजुकेशन और के ऊपर जॉन होल्ट की किताब का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट था. मैं तो ये कह सकता हूँ कि जब वो मैंने किताब पढ़ी तो इट चेंज्ड माय लाइफ. यकीन जाने छुट्टी की बेल बज रही होती थी और मैं अपनी, वैसे तो मैं प्रिटेंड कर रहा होता था कि मैं टीचर का लेसन सुन रहा हूँ, नीचे मैंने जॉन होल्ट की किताब खोली होती थी और मैं एक्चुअली वो किताब पढ़ रहा होता था. ऊपर केमिस्ट्री की किताब, नीचे जॉन होल्ट की किताब, और मैं नीचे वाली किताब पढ़ रहा होता था. और बच्चे छुट्टी करके चले जाते थे, मुझे अभी तक अच्छी तरह याद है, चले जाते थे और मैं किताब पढ़ रहा होता था. वैसे भी मुझे पता था मेरे पेरेंट्स ने कौन सा टाइम पे मुझे लेना है, इसलिए मैं वो लेट ही होते थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं. इट चेंज्ड माई लाइफ. उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज एक्चुअली ऑल अबाउट टीचिंग. द बुक वॉज अबाउट teaching and John Holt's own experiences as a teacher. उस किताब के नतीजे में जब मैंने वो एक दफ़ा किताब पढ़ ली तो मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसमें किताब में एक तरह से जो सबक था वो ये था कि अगर बच्चा फेल होता है तो इसमें बच्चे की गलती नहीं, इसमें उस्ताद की गलती. यू कैन इमेजिन कि मैं ये पढ़ के बहुत खुश हुआ, मैं कहा इनकी गलती है कि मैं फेल हुआ हूँ. तो इट काइंड ऑफ शिफ्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी दैट्स व्हाई आई लाइक दिस बुक. बट अनदर थिंग दैट हैपेंड टू मी वाज कि उस किताब पढ़ने के बाद मैं अपने टीचर्स को हर वक्त जब देख रहा होता था तो मैं कंपेयर करना शुरू कर दिया उनको जॉन होल्ट की लिखी हुई किताब के साथ. ओ ये तो वही कर रहा है जो जॉन होल्ट ने कहा था कि नहीं करना, ओ ये तो वो कर रहा है जो जॉन होल्ट ने कहा था करना है. तो 6th ग्रेड के बाद मैं अपने जहन के अंदर एक मेंटल पिक्चर बनाना शुरू मैंने कर दी कि व्हाट इज गुड टीचिंग एंड व्हाट इज बैड टीचिंग. आप 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ग्रेड वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में कि पढ़ाना वो सही पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है. ये नहीं सोच रहा कि वो क्या पढ़ा रहा है, ये सोच रहा हूँ ठीक पढ़ा रहा है गलत पढ़ा रहा है. एनीवे, तो
By the time I got to higher senior Cambridge, मेरा दिमाग और भी ज़्यादा पेंचर हो गया और मुझे कुछ स्कूलिंग से ना कुछ अजीबोगरीब किस्म की नफरत हो गई। उस ज़माने में स्कूलिंग वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज़ टुडे। उस ज़माने में अगर आप कोई मिसबिहेवियर करते थे तो वो आपको कुर्सी पे इस तरह करके ना तो खिंच के ठा करके जो है ना पीछे केनिंग करते थे बाकायदा। और हमारे कुछ ऐसे टीचर्स थे वो उंगलियों में पेंसिल रख के दबाते थे और हाथों पे भी मारते थे और कभी कभार एक आधा टीचर को ज़्यादा ही प्यार आया तो बेल्ट भी निकाल देता था। सो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट टाइम। हम भी थोड़े ढीठ हो गए। आप पहली मार जब मुझे पड़ी, वो भी 6th ग्रेड में ही पड़ी, तो मैं तो बड़ा रोया, 1 घंटा में रोता रहा। उसके बाद मैं भी ढीठ हो गया। मैं कहा ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स भी जो सारे थे वो भी ढीठ थे। वो भी कहते तैमूर हंसना है जब तुम्हें मार पड़े। मैं कहता ठीक है, फिर मैं भी इतना ढीठ हो गया। तो बहरहाल बाय द टाइम आई गॉट इनटू हायर सीनियर कैम्ब्रिज, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि अब तो मैं एडल्ट हो गया हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और अब मुझे स्कूल जो है ना विल ट्रीट मी डिफरेंटली। और ऊपर से मैं स्कूल के अंदर फुटबॉल मुझे अच्छी खेलनी आती थी, तो मैं और एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैं अच्छा था, तो मैं प्रीफेक्ट भी बन गया। अब तो मेरा दिमाग जो है ना वो इस छत से भी ऊपर चला गया कि मैं तो आई हैव अराइव्ड एंड हेंस माय टीचर्स हैव टू ट्रीट मी विद अ सर्टेन डिग्निटी। अब टीचर्स ने तो मुझे जूते की नोक पे लिखा हुआ था, तो मुझे और ज्यादा गुस्सा चढ़ गया स्कूल के खिलाफ भी, टीचर्स के खिलाफ भी। और जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा था उस स्कूल की तारीख का सबसे बुरा रिजल्ट मैंने हासिल किया। जी हाँ, जब हायर सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तहान आया तो बजाय इसके कि मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पेपर सॉल्व करूं, मैंने वहां पे लंबा सा नोट लिख दिया एग्जामिनर को कि इन माय ओपिनियन examinations are a very bad way to test a student's intelligence and to test a student's ability, etc. इतना लंबा नोट। आप तालियां बजा रहे हैं। बड़ा लंबा मैंने नोट लिख दिया और मैथमेटिक्स के एग्जाम में, और जाहिर बात है जो एग्जामिनर था वो तो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि ये इम्तिहान तो फौरन चेक हो गया, आंडा फारे। तो मेरा रिजल्ट जो आया हायर सीनियर कैम्ब्रिज में, उसके बारे में मेरी फैमिली में एक जोक बन गया, दोस्तों में एक जोक बन गया। वो रिजल्ट था एक सब्जेक्ट में O, दूसरे सब्जेक्ट में F, तीसरे सब्जेक्ट में O। तो जब भी मुझे पूछा था तैमूर तुम्हारा A लेवल्स में HSC में रिजल्ट क्या है, तो मेरे दोस्त कहते थे ओफो। क्या सवाल पूछ लिया। सो ओफो वाज माय रिजल्ट, बट इट वाज ऑलमोस्ट डिलिबरेट बिकॉज आई वाज सो, पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था। आई वाज रिबेलिंग अगेंस्ट द स्कूल। आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग रियली ऑनेस्टली, but one thing that did happen is that somehow or the other I lost that sense of shame at failing which I had in 6th grade. By the time I got in higher senior grade, somehow it didn't matter to me anymore what grade I was getting, whether I was succeeding or failing. And maybe that was something that John Holt did in me, I don't know. After I did my schooling, मैंने privately A levels कर लिए थे, तो वो रिजल्ट मैंने भेज दिया, तो मेरा एडमिशन हो गया ग्रिनेल कॉलेज में। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉलेज है, लिबरल आर्ट्स कॉलेज इन आयोवा, इन द मिडल ऑफ नोवेयर। तो वहाँ जब मैं गया तो इट वाज लाइक फ्रॉग इन द वेल वाला सीन नहीं होता कि आप मेंढक हैं कुएं के अंदर, वहाँ से आप बाहर निकलते हैं, वो इतनी पूरी दुनिया आपको नजर आनी शुरू हो जाती है। द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट आई कुड लर्न वाज इनॉर्मस। आई कुड टेक एनीथिंग। इनफैक्ट एक दफ़ा मैंने क्या किया कि ग्रिनेल कॉलेज में मैंने सिलेबस देखा, कोई कौन से कोर्सेज ऑफर्ड हैं, तो वहाँ पे लिखा हुआ था मॉडर्न डांस। तो उस वक्त मुझे माइकल जैक्सन का बड़ा शौक था, तो मैंने कहा शायद ये मुझे मून वॉक सिखाएंगे, तो मैंने मॉडर्न डांस की क्लास ले ली। वहाँ जब मैं मॉडर्न डांस की क्लास में गया तो मैंने क्या देखा कि लड़कों ने स्पेंडेक्स पहना हुआ है। मैं कहा बाजी आते, दिस इज नॉट माई सीन। वो बैले टाइप होता है मॉडर्न डांस, मुझे क्या पता था। तो खैर एनीवे, दैट्स जस्ट टेलिंग यू कि वो कितना एक्सपेंसिव था, कितनी मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ ऑफर हो रही थी। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी शुरू कर दी, अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें, मज़ेदार किस्म की चीज़ें, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। कोई प्लान नहीं था ग्रेड लेना है, ये करना है, करियर बनाना है, कोई प्लान नहीं था। बस प्लान ये था कि यार ये इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही, लेट्स स्टडी इट। So I came back. Grinnell College changed me fundamentally, and I came back and I became a professor. And the two wonderful, wonderful professors that I can say changed my life are over here, Dr. Eliza Willis and Dr. Bradley Bateman. तो ब्रैडली बेटमैन के बारे से शुरू करता हूँ कि ये इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। ही मेड मी फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स। उससे पहले मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट था, ऑलवेज हेटेड इकोनॉमिक्स, बट ही मेड मी फॉल इन लव विद इकोनॉमिक्स। एंड व्हेन ही वाज सेइंग गुड बाय टू मी, जब मैंने ग्रेजुएट वगैरह कर दिया, तो ही हैड टीयर्स इन हिज आईज, यू नो, एंड आई हैड टीयर्स इन माय आईज एज अ रिजल्ट। इतनी मतलब करीबी दोस्ती और इतना प्यार एंड सो ऑन। एंड एलाइजा विलिस जिन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनाया, शी इज अ पॉलिसी प्रोफेसर,
Absolutely one of the most amazing professors. एक दफ़ा क्या हुआ कि Eliza Willis भी शायद मे बी शी वाज हैविंग अ बैड डे और समथिंग, मेरे से भी चिड़ी हुई थी किसी वजह से, तो उन्होंने मुझे ना क्लास में एक दिन झाड़ दिया, ठीक है ना, हालांकि मैं उनका फेवरेट स्टूडेंट भी था और बड़ा अच्छा स्टूडेंट भी था। उन्होंने कहा तैमूर तुमने तो आज पढ़ के नहीं, तुम ठीक तरह से आए, उसने कुछ झाड़ झूड़ दिया, मुझे भी बड़ा गुस्सा चढ़ गया, मैं चुप करके मुंह बना के बैठ गया। बाद में शी कॉल्ड मी टू द ऑफिस एंड शी सेड टू मी कि आई वाज अ बिट अनफेयर टू यू एंड आई एम सॉरी। मैं तो, आप सोच नहीं सकते मेरे पे क्या वो, टीचर ने मुझे सॉरी कह दिया, मैं रोना शुरू हो गया उसके दफ्तर के अंदर। हालांकि यार मैं 22 साल का लड़का था, मुश्तंडा मुंडा खुंडा, और मैं रोना शुरू हो गया। मैं कहा यार टीचर ने मुझसे सॉरी कह दिया, कितनी अजीबोगरीब किस्म की बात है, कभी तसव्वुर में नहीं आया था, क्योंकि जिस स्कूल में हमने पढ़ा था टीचर सॉरी थोड़ी कहता था, तो कुटापा फेरता था। तो खैर एनीवे, तो दैट वाज वेरी यूनिक, लवली टीचर्स। आई ओ everything that I've learned really is because of the love of learning that they created in me. I owe my professorship to these two incredible teachers, to several others as well, but foremost amongst them to these two. तो आए फिर वापस बात करते हैं कि जॉन होल्ट पे क्यों मैंने आपको जिक्र किया। वो किताब मैंने PDF के फॉर्म में आपको भी भिजवाऊंगा, स्कूल जो है वो आपको आगे मुंतकिल करेगा, एंड यू मस्ट रीड दैट बुक, इट्स अ फिनोमिनल बुक। जब मैं कॉलेज से वापस आया, अभी BA करके ही वापस आया था, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग एट द लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर मैंने बाद में जाके MA किया, देन आई स्टार्टेड टीचिंग एट लम्स, फिर मैंने बाद में जाके PhD किया, एंड आई कंटिन्यू टीचिंग एट लम्स एंड सो ऑन। But throughout this period, the thing that was inspiring me was John Holt's book, which I read in 6th grade. Aaj tak, when I was invited to do this lecture, I said, oh my God, this is a great opportunity for me to speak about the influence of John Holt. थोड़ा सा उसका पैसेज आपको पढ़ के सुनाता हूँ, जो उसकी किताब का इंट्रोडक्शन है। आप सुनेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि कितनी अमेजिंग किस्म की किताब है और क्यों पढ़नी चाहिए। लिखता है, मोस्ट चिल्ड्रन इन स्कूल फेल। फॉर अ ग्रेट मैनी दिस फेलियर इज अवाउड एंड एब्सोल्यूट। क्लोज टू 40% दोज who begin high school drop out before they finish. For college the figure is 1 in 3. ये US के statistics वो आपको दे रहा है। Many others fail, in fact, not in name. They complete their schooling only because we have agreed to push them up through the grades and out of the schools. Whether they know anything or not, there are many more such children than we think. कुछ सीखा सूखा नहीं है, वो चलो ग्रेड ले लिया, किसी ना किसी ने रटा उटा लगा गए, जबरदस्ती स्कूल से निकल गए। Actually, it had really very little impact on them. If we raise our standards much higher, as some would have us do, we will find out very soon just how many there are. मिसाल के तौर पे, अब अगर आप पब्लिक स्कूल्स में जाएं और आप टेस्ट करें, बहुत सारे लोगों ने किया कि अच्छा पुत्र ये जरा सम करके दिखाओ, अच्छा जरा ये जुमला लिख के दिखाओ, फौरन आपको पता चलता है कि एक्चुअली बच्चे कुछ नहीं सीख रहे। They are really behind, and this brings us to one of the important things, which is कि public schools need to be raised. Government schools का standard को बढ़ाने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ना कि अच्छे स्कूलों के standard को गिरा दिया जाए। Our classrooms will bulge with kids who can't pass the test to get into the next class, वो कहता है। In other words, schooling is in a certain sense failing students. This is a very damning thing to say, very critical. But there is a more important sense in which almost all children fail, except for a handful, who may or may not be good students. They fail to develop more than a tiny part of the tremendous capacity for learning, understanding, and creating with which they were born, and of which they made full use during the first 2 or 3 years of their life. Why do they fail? He says they fail because they are afraid, they are bored, and or they are confused. Let's look at each of these things in a little more detail. That is John Holt's introduction. Now let's look at each of these things in a little more detail. They are afraid, they are bored, they are confused. You can detect this. You are all teachers. आपको नजर आएगा कि एक बच्चा जो है ना, वो देखें वो उधर वो टीचर जो है वो यूं करके बैठी हुई हैं, सर पकड़ के, ठीक है ना? Sorry to pick on you, but she could, I think maybe she's bored, she certainly doesn't seem afraid of me, that's for sure. But if you can see from body language कि students जो हैं, are they following, are they not following, are they scared, are they afraid, are they bored, do they look confused? This is the feedback that's so important, जो online education में नहीं होता, सामने बैठ के ही मिलता है. That is what we as teachers need to detect. What does it mean to be afraid? The first and fundamental thing is, sadly and unfortunately and unwittingly, without knowing it, we engender a sense of fear and dread about failure. They are afraid above all else of failing, of disappointing,
or displeasing the many anxious adults around them, whose limitless hopes and expectations from them hang over their heads like a cloud. Believe it or not, जो बच्चा rebellious भी हो रहा है ना, और यूं बैठा हुआ है, यूं बैठा हुआ है, यूं बैठा हुआ है, naughty भी हो रहा है, वो भी actually आपकी approval चाहता है. Even though आपको नहीं पता चल रहा, वो भी नहीं बता रहा आपको, वो distress में है because they cannot get your approval. That's why they're doing the things that they're doing. But merely because you are an adult, you are so much more advanced than them, you have so much more power than them in every way, that they really do want your approval in a very strong way. They are bored because the things they are given and told to do in school are so trivial, so dull, and make such limited and narrow demands on the wide spectrum of their intelligence, capabilities, and talents. Actually, students are horribly understimulated. It's not that the thing is too difficult. It's that the thing is not stimulating enough. It's not actually challenging them in a holistic, many-sided way, like life challenges you in a holistic, many-sided way. They are confused because most of the torrent of words that pours over them in school makes little or no sense. All of our schooling is about stuff that we say all the time. We are saying, thak, 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 unki taraf hum bol rahe, and they're listening. This itself is half the problem. Whereas, to break that dynamic, because anytime you listen to somebody for over an hour, after a little while you start to, fall asleep. Because a real conversation is a two-way thing. A lecture is kind of an artificially constructed conversation where only one person speaks. Imagine if you had a friend and only your friend could speak. You could never say anything. You go to a dinner party and you're like, you know what happened to me today? Oh, forget about what happened to you. Let me tell you what happened to me. And then they talk about themselves for an hour. तो अच्छी दोस्ती तो नहीं होगी. So that's what our relationship with our students is like. We do all the talking, they do only listening. It's not a reciprocal relationship. That changes things. It often flatly contradicts other things they have been told and hardly ever has any relation to what they really know, to the rough model of reality that they can carry around in their minds. How does this mass failure take place? What really goes on in the classroom? What are these children who fail doing? What goes on in their heads? Why don't they make use of more of their capacity? These are the questions we have to answer. So I thought I would use a few images from, क्या नाम है इसका फिल्म का? Harry Potter, yes. Now I know that you've been watching, popular cinema. First and foremost, the most important thing for a teacher is, in my opinion, never, ever, ever look down on a student. Never, ever. Catch yourself if you say, ये तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, नलायक बच्चे हैं, ये हैं वो. This is the first thing. अगर वो बच्चे पढ़ते होते और वो बड़े लायक बच्चे होते तो आपकी क्या जरूरत थी? सोचने वाली बात है ना. आप तो टीचर हैं, आपने तो लायक बनाना है. तो अगर वो पहले से ही लायक होते हैं तो आपकी तो जरूरत ही नहीं है. So this is to actually absolve yourself of responsibility. To say बच्चे आजकल के बच्चे पढ़ते नहीं हैं. भाई नहीं पढ़ते, आपने ही तो उनको पढ़ाना है, आपने तो उनके अंदर वो love of learning पैदा करनी है. So if you say कि ये पहले खराब है तो फिर आप तो अपने आप को दस्तबरदार कर रहे हैं अपने किरदार से और अपनी जिम्मेदारी से. Catch yourself when you say that. Because I say it all the time. Teachers say it all the time. It's the favorite conversation in the staff room. Come on, let's admit it. ठीक है ना? We love to go back to the staff room. क्लास में तो नहीं कहेंगे, मगर स्टाफ रूम में जाके तो कहेंगे आय हाय तो बाज बच्चों ने दिमाग खराब कर दिया. We all say it, but I say it, right? It's okay. Sometimes we have to say it, but you have to also catch yourself from saying it too often, because उससे फिर आपके अंदर एक नेगेटिविटी पैदा हो जाती है जिसको सबसे पहले आपने फाइट करना है. वो जब आपके दिल दिमाग से निकलेगी ना तो फिर बाकी मैं कहता हूँ 60% प्रॉब्लम्स वहीं हल हो जाएंगे. दूसरा, बच्चा अगर फेल कर रहा है, हम अक्सर उसके साथ नाराज हो जाते हैं. तेनू काम नहीं करना आंदा. ठीक है, बिल्कुल नहीं ये करना, टोटली करना ही नहीं है. फेलियर इज अ ग्रेट थिंग. फेलियर इज अ वन. सक्सीडिंग डजंट टीच यू एनीथिंग. इट मींस यू ऑलरेडी न्यू व्हाट यू वर डूइंग. अगर आपको पहले ही ये काम करना आता है तो आपने सीखा क्या है? कुछ भी नहीं. वो तो आपको पहले ही आता था, इसीलिए तो आप फेल नहीं हुए. हाँ, मैं एग्जांपल जरूर देता हूँ, अपनी मिसाल देता हूँ. जब मैंने गिटार तो मैं बड़ा अच्छा बजाता था, जब मैंने गाना शुरू किया तो लोगों ने कहा ले बेसुरा आदमी तेनू की गाना आंदा है की करन गया तू.
मैं कहा खैर है, मैंने बेसुरा ही गाते रहना, आहिस्ता 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 10 साल लग गए, मगर बहरहाल अब कुछ जाके सुर में चीजें आनी शुरू हुई। सो आई वॉज नॉट स्केयर्ड ऑफ फेलिंग, आई फेल्ड 100 मिलियन टाइम्स। मैंने कभी पीछे वो टेप नहीं लगा दी या सीडी नहीं लगाई, मैं गाऊंगा, बुरा गाऊंगा मगर मैं खुद गाऊंगा। 1000 दफा लोग मेरा मजाक उड़ाए, एक वक्त आएगा कि मजाक उड़ाना खत्म कर देंगे, यार आप अच्छा गा रहा है तू, नॉट बैड। क्योंकि आप जब लड़खड़ाए, जब आप चलना सीखते हैं, कितनी दफा आप गिरते हैं। अगर बच्चे को डर पैदा कर दें वो गिर जाएगा, चलना नहीं है, तो उसने तो कभी चलना ही नहीं है फिर, ठीक है ना। सो जो उठेगा वो गिरेगा, वही सीखेगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो सीखेगा कि गिरना कैसे नहीं है। सो लेट देम फेल मोर ऑफन एंड डोंट अलाउ देम टू गेट स्केयर्ड ऑफ फेलियर। अगर मुझे ये सबक होता तो मैं अपने आप को 6th ग्रेड में ये कहता, पुत्र कोई बात नहीं, फेल हुआ तो तुझे पता चला है ना कि क्या तुझे नहीं आता, तो ये तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू नो व्हाट यू डोंट नो एंड टू इंप्रूव इट, टू डेवलप इट एंड सो ऑन। सो फेयर ऑफ फेलियर खत्म किया जाए। इनफैक्ट एक मैं कहानी पढ़ रहा था कि एक बाप ने एक स्ट्रेटेजी लगाई कि जब भी वो बच्ची स्कूल से आती थी, उसकी बेटी, तो वो उसे पूछता था, बेटी आज हाउ डिड यू फेल टुडे। तो बेटी बड़ा प्राउडली कहती थी, बाबू आई ट्राई टू डू दिस थिंग, और मुझसे नहीं हुई, और दोनों हंसते थे। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे के जहन के अंदर जो खौफ है ना कि मैं ये नहीं कर सकती, या अगर मैं करूंगी तो, या करूंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे, या टीचर मेरे पे हंसेगी, या टीचर डिसअप्रूव करेगी, वो डर खत्म होगा जब, तो फिर बच्चा स्टेज पे चढ़ेगा और गाएगा भी और बोलेगा भी और तकरीर भी करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको डर नहीं है कि अगर मैंने ये 15+14 गलत कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसको खौफ खत्म हो गया है। ही इज इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द प्रॉब्लम सेक, नॉट फॉर योर अप्रूवल, नाइदर फॉर योर डिसअप्रूवल, बट फॉर द सेक ऑफ एक्चुअली सॉल्विंग द प्रॉब्लम। आप सबको याद होगा, कोई ना कोई ऐसा वक्त आया होगा आपकी जिंदगी, उम्मीद है, जिसमें आपने ये कहा होगा कि कोई नई बात आपको इंकशाफ हुई होगी और आपने कहा ओए वो अमेजिंग, यार मुझे तो पता ही नहीं था इस बारे में। ऐसा कोई वक्त है? शुक्र है, शुक्र है। तो हर बंदे की जिंदगी में होता है। कितना मजा आता है जब आपको नई चीज सीखते हैं जिसके बारे में आपको पहले कोई पता ही नहीं होता। Nobody has to come and say to you कि ओ शाबाश शाबाश, वेल डन। You don't care about that, because वो नई चीज जब आपको पता चलती है तो आपको उस नए इल्म से ही इतनी खुशी महसूस होती है कि कोई अप्रूवल या डिसअप्रूवल मैटर नहीं करता आपके लिए। मैटर यही करता है कि आपके लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, एक प्रॉब्लम हल हो गया। प्रॉब्लम हल करने का जो अपना प्लेजर है, अपनी खुशी है, उसको बच्चे को एंजॉय करने दें, वही असल खुशी है। So children need to see that failure is honorable and that it helps them construct meaning. It should not be seen as humiliating, but as a step to real learning. Teachers must not show displeasure or even pleasure at good or bad grades या good या bad performance. अगर कोई बच्चा ठीक सॉल्व करता है, आप उसको बहुत ज्यादा प्रेज ना करें। अगर कोई बच्चा गलत सॉल्व करता है, आप उसको तनकीद ना करें। कितनी अजीब और गरीब बात है, क्योंकि हमें बिल्कुल उलट चीज सिखाई हुई है। हमें ये सिखाया है बच्चा सही सॉल्व करता है स्टार दे दो, गलत करता है और स्माइली फेस का उलट जो भी होता है फ्राउनी फेस बना दो। नहीं करना ये, बल्कि क्या करना है, किस चीज को रिवॉर्ड करना है। द रिजल्ट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। कितनी देर बच्चे ने मसला हल करने की कोशिश की है, इस पे स्टार दें आप। ये भूल जाए कि उसने जवाब ठीक लिया या गलत लिया है। अगर वो 5 मिनट लगा रहा है ना, बोर्ड पे खड़ा रहा है या खड़ी रही है, नो और फिर भी उसने 5 मिनट बाद भी गलत जवाब दिया, तो आपने ये नहीं कहना लानत है भाई 5 मिनट तो लगी रही है और फिर भी कोई जवाब नहीं ठीक है, ये नहीं कहना। आपने ये कहना है कमाल कर दिया है, 5 मिनट तुम्हारा इंटेलेक्चुअल स्टेमिना, क्या जबरदस्त इंटेलेक्चुअल स्टेमिना। बच्चों ताली बजाओ, इंटेलेक्चुअल स्टेमिना को इंकरेज करना है, रिजल्ट को इंकरेज नहीं करना। रिजल्ट तो जिंदगी के अंदर भी कोई गारंटी नहीं है रिजल्ट की, ठीक है। आप बड़ी मेहनत करते हैं जिंदगी के अंदर, फिर भी मेरे जैसे नाकाम आदमी बन जाते हैं, ठीक है। आप कोई मेहनत नहीं करते जिंदगी के अंदर, बहुत कामयाबी अभी भी हासिल हो सकती है। लाइफ इज फुल ऑफ लक ऑल्सो, राइट, देयर इज लॉट्स ऑफ लक इन लाइफ, दैट्स जस्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ। यहां से बाहर निकला, कुछ रोड़ा आ गया, मैं गिर जाए, नाक टूट गई, क्या करें, ठीक है ना। तो दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। आंसर्स आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, प्रोसेस मैटर्स, एफर्ट मैटर्स, टीच देम दैट, द एफर्ट। गिव अप नहीं करना, जो मर्जी हो जाए। एक जमाने में मुझे बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक हो गया, जैसे हर नौजवान को होता है। तो मेरे ट्रेनर ने बड़ी मजेदार बात की, वो ये ये वाली एक्सरसाइज होती है ना, जब आप ऊपर लटक के अपने आप को बांदर की तरह ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ट्रेनर ने ये कहा, इट डजंट मैटर कि तुम कितनी दफा वो मश्क करते हो, डजंट मैटर कितनी रेपिटेशंस करते हो, लटके रहो वहां पे, कोशिश करते रहो।
मैं लटका रहा, कोशिश करता रहा, यकीन जाने मसल्स बन गए सारे उस वजह से. So that's the amazing thing. It's effort that matters, not results. Doesn't matter how much weight you lift. It matters how long you try to lift the weight. It doesn't matter how many problems you get right. It matters how many problems you attempted. It matters how much time you gave those problems. It matters that you didn't give up. It matters that you developed tenacity and stamina, intellectual tenacity and intellectual stamina. If you want to teach children something, don't teach them the results. Teach them that stamina. And ask them this question. Don't ask them, did you get a good grade? Ask them, what did you learn? That's the more important question. What did you enjoy learning? When my girls come home from school, रोज मैं उनसे ये नहीं पूछता कि आपको स्टार मिला या नहीं मिला. मैं उनसे ये पूछता हूँ, what did you learn today in school? मैं रोज पूछता हूँ, what did you learn today? भाई मुझे पहले ही पता है कि उन्होंने क्या सीखना क्या नहीं सीखना, मगर मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा tell me more about it वगैरह. फिर वो रिपीट करती है मुझे, बाबू today I learned फलाना ढमकाना. फिर मुझे खुशी होती है बिकॉज वो जो मुझे सिखा रही होती हैं तो वो एक्चुअली खुद सीख रही होती हैं. इतना मैंने कभी किसी टीचर से नहीं सीखा जितना मैंने उस वक्त सीखा जब मुझे किसी को पढ़ाना पड़ा. अच्छा, सो ग्रेडिंग मोर ओवर अनफॉर्चुनेटली हमें करनी पड़ती है क्योंकि पूरी दुनिया में स्ट्रक्चर ऐसा ही है एजुकेशन का. इट मस्ट बी प्राइवेट. कभी भी आप ग्रेड पब्लिकली डिक्लेयर ना करें. कभी भी ना कहें, ओ देखो उस बच्चे को 10 आउट ऑफ 10 मिले. डोंट से दैट. उस बच्चे को 0 आउट ऑफ 10 मिले. नेवर से दैट. इससे ग्रेडिंग के ऊपर कंपटीशन पैदा होता है और ग्रेडिंग के ऊपर कंपटीशन नहीं पैदा करना. इट मस्ट बी अ पर्सनल असेसमेंट. I like to say it is just keeping track of your work. मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ हमेशा कि देखो जिस तरह if you're training for a marathon तो आप गोल गोल बाग में भागते रहते हैं ना, तो फिर आप देखते हैं कि कितनी दफा कितने राउंड आपने पूरे किए. तो ग्रेड इज जस्ट लाइक दैट. इट्स जस्ट टेलिंग यू हाउ मेनी राउंड्स यू कंप्लीटेड. इट्स जस्ट सो दैट यू नो कि आपने कितनी मशक की है, कितनी एक्सरसाइज की है, कितना एफर्ट किया है. एंड आई टेल स्टूडेंट्स इट्स नॉट अ मेजर ऑफ योर इंटेलिजेंस एंड रियली इट्स नॉट. My grading is always a measure of your effort. That's it. I say जो effort ज़्यादा करेगा उसको मैं grade ऊंचा दे दूंगा, जो effort कम करेगा उसको मैं grade नहीं दूंगा. Doesn't matter about the result. अच्छा, when teachers praise students, they rob them of the joy of discovering truth from themselves. Encourage only consistent effort, not result. Being afraid of mistakes, they never try to understand their own mistakes and cannot and will not try to understand when their thinking is faulty. So if they make a mistake, you tell them, oh my God, this is amazing. You made a mistake. The problem didn't come out right. Now let's try and make it a puzzle. Let's try and find out where we made the mistake. Where we made the mistake, not where you made the mistake. So you're part of the mistake. Suddenly the student doesn't feel so bad about making the mistake because it's sort of something collective. It's a shared responsibility. Now you can talk to them about how to fix it. And that's real learning. That's where the learning actually occurs. Corporeal punishment and humiliation scare children into right-wrong thinking and away from their natural exploratory thinking. It's not that corporeal punishment, of course, hurts. It's not just the physical trauma. Even the humiliation is, actually the physical trauma is nothing. The humiliation is the bad thing. Because जब वो humiliation होती है ना, that's why we fought against it as children, कि हमने अपने अंदर feeling of humiliation नहीं पैदा करनी जब हमें कुट पड़ी है टीचर से. ठीक है, हम हंसेंगे उस पर. That's our defense mechanism, and it's an important one. So humiliation is the thing that is the problem here. Because what it does is, it sets up that fear of failure. It sets up this whole power game between teachers and students, which is the problem. Okay, next thing, boredom. How do we stimulate curiosity? हम हर वक्त ये सवाल पूछते हैं, ये सवाल ही गलत है. Because curiosity को तो stimulate करने की जरूरत ही नहीं. क्यूरियोसिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, खुदा की तरफ से है, नेचुरल है, कुदरती है, फितरी है. क्यूरियोसिटी को आप रोक नहीं सकते. बच्चे को पलक नजर आएगा, वो कहेगा मैंने इसके अंदर उंगली देनी है. अगर उंगली नहीं देनी तो मैंने जुबान दे देनी है. आप उसको लाख समझाते रहे कि ये इसमें बिजली होती है बाजी, इसको नहीं करते छेड़ते, मगर उसने जाके उसी के अंदर उंगली देनी है ना. छोटा सा जो बच्चा होता है जो क्रॉल कर रहा होता है, हर उलट पुलट चीज उसने करनी होती है. यहाँ से नीचे गिरने का डर है, उसने यहीं आना है, वहां नहीं खेलेगा. वो यहाँ आएगा, इधर नीचे देखना शुरू कर देगा क्या हो रहा है, फिर ठा करके नीचे गिरेगा. ऐसे ही होता है ना, सब बच्चे ऐसे करते हैं. क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट कहते हैं ना. सो बच्चों में क्यूरियोसिटी नेचुरल है. हम उसको कत्ल करते हैं क्योंकि हमने जो है ना, जिस तरह घोड़ा नहीं होता, घोड़े को आपने मना करना होता कि इधर उधर नहीं देखना, तूने सीधा देखना है. ब्लाइंडर्स लगाते हैं. हमें देखे ना, HSC का, सीनियर कैम्ब्रिज का, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है. हमने अब वो सिलेबस कराना है, उसमें ये लेके देना है, जो मर्जी करना है. तो उसके लिए हमने ठक करके बच्चे को ना यूं फोकस कर देना है कि और कुछ नहीं देखना, इधर देखना है.
ठीक है ना, ये एक मैकेनिज्म है ना, पूरी दुनिया के अंदर है, किसी एक इंडिविजुअल स्कूल का मसला नहीं, पूरी दुनिया के अंदर है। तो हमने उसकी क्यूरियोसिटी को तोड़ना है ताकि वो कोट एंड कोट डिसिप्लिन हो। ये जो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअली क्यूरियोसिटी के ऑपोजिट चला जाता है इस केस में। डिसिप्लिन इज ओनली एन एवर सेल्फ डिसिप्लिन बोर्न आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दैट इज रियल डिसिप्लिन। द डिसिप्लिन दैट इज इम्पोज्ड जबरदस्ती, that is always going to break curiosity and actually militates against genuine and real curiosity. So we don't need to stimulate curiosity. It exists. We just have to know where it exists and what we can do with it, how it can be garnered, how it can be used. एक example है, बच्चा अटेंशन नहीं पे कर रहा, आप मैथ पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, सुन ही नहीं रहा, उसको क्या पड़ी हुई है, वो नीचे फोन पे क्रिकेट के रिजल्ट्स देख रहा है जी, कितनी इरिटेशन होती है, दिल जाता नहीं, ये नहीं मैंने कहा, मजाक कर रहा हूं। मगर गुस्सा तो चढ़ता है ना कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूं, ये क्यों नहीं मैथ के प्रॉब्लम हल कर रहा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अरिथमेटिक सिखा रही हैं, उसे बताएं, आई डोंट नो हु द लेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स आर, मेरा तो फेवरेट जावेद मियांदाद होता था। आओ बैठ के जावेद मियांदाद के पिछले 5 टेस्ट रिजल्ट्स की एवरेज निकालें। इतनी उसको शौक भी होगा, वो करेगा भी, जो भी उसका हीरो या आइकॉन है, या बॉलिंग की एवरेज निकालें। वो इतनी मैथ करेगा उसकी खातिर, इतनी मैथ करेगा कि जितना वो कभी भी आपके एग्जाम के लिए नहीं करे। की रहमान और मैं, हम दोनों को क्रिकेट से ऑब्सेशन था, दिन रात हम प्लेयर्स की एवरेजेस ही निकाल रहे होते थे कि इसने कितना, और उससे हमारी अरिथमेटिक इतनी अच्छी हो गई कि जिसकी हद हिसाब कोई नहीं। यस यस राइट, यस, amazing. Of course, a round of applause for your effort, not the result. The interest, but you have to know your students to do this, right? अगर students सारे लड़कियां हो, उनको शौक ही को ना हो क्रिकेट का, तो फायदा कोई नहीं है। अगर लड़के हों और उनको शौक हो आर्ट का, तो फायदा कोई नहीं। You have to know कि आपके स्टूडेंट्स को किस चीज में दिलचस्पी है, वहां से पकड़ें। एक वक्त था जब मेरी बेटी जो है ना, हर सुबह उठ के ना अपनी कोई आर्ट कर रही होती थी, मेरे से पहले उठ जाती थी। जब मैं उठता था तो मैं उसे कहता था गुड मॉर्निंग ज़ारा, हाउ आर यू, तो करती थी और अपनी आर्ट करती रहती। तो मैंने एक दिन अपनी बीवी से कहा, मैं कहा, हालांकि मैं टीचर हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता होना चाहिए, मगर मैंने अपनी बीवी से कहा, मैं कहा यार ज़ारा को लिफ्ट ही नहीं कराती मुझे, मैं रोज़ जाके उसे बात करने की कोशिश करता हूँ, प्यार देने की कोशिश करता हूँ, लिफ्ट ही नहीं कराती। तो मेरी बीवी जो टीचर नहीं है, पढ़ाई से नफरत करती है, कहती है यू हैव टू स्टार्ट विद व्हाट ज़ारा इज इंटरेस्टेड इन। मैं फिर सुबह उठ के मैंने कहा, ज़ारा व्हाट आर यू मेकिंग? गुड मॉर्निंग से भी पहले लो जी पूरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। बाबू आई एम मेकिंग अ रेनबो एंड बीनीथ द रेनबो इज अ क्लाउड एंड अबव द क्लाउड इज अ फेरी एंड अबव द फेरी इज अ, पूरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। वहां से एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बातें भी शुरू हो गई जो मैं करना चाह रहा था। ठीक है ना? सो ऐसे ही स्टूडेंट्स को घुमा के लाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं आप ला सकते अपने सब्जेक्ट पे। उनके इंटरेस्ट के जरिए आपने उस चीज पर लेकर आना है जिसमें जो आपने पढ़ानी है चीज। और ये कोई मुश्किल काम नहीं, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, या इंग्लिश हो, या जो भी हो। बिकॉज वो एक फेमस फिलोसोफर ने कहा था, दैट विच इज ह्यूमन इज नॉट एलियन टू मी, ऑल ऑफ दिस इज ह्यूमन। और कहीं ना कहीं से ऑल दीज रोड्स लीड टू रोम, कहीं ना कहीं से इंटेलेक्चुअल जो रास्ते हैं वो एक दूसरे से क्रिस क्रॉस होके एक ही जगह से घूम के वापस आते हैं। सो ये किया जा सकता है। यू हैव टू बी क्रिएटिव अबाउट द वे दैट यू डू दिस। समटाइम्स, अच्छा एक और चीज मैंने ये देखी, समटाइम्स यू नीड टू स्पीड अप, sometimes you need to slow down. Only your students can tell you when to do what. That's why you have to constantly watch them, listen to them, get their feedback. क्योंकि कभी कभार मैं चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं बड़ा खुश होता हूं, मैं कहता हूं ओए कितनी मैंने इंटेलिजेंट बात की। जब मैं स्टूडेंट्स की तरफ देख रहा होता हूं वो ऐसे होते हैं, यहां से थूक निकल रही होती है। तो फिर मुझे एहसास होता है कि यार ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है। तो फिर मैं उसको मुख्तसर कर लेता हूं, और जहां मुझे नजर आता है कि इस तरह करके आंखें खोल के देख रहे होते हैं, तो फिर मैं कहता हूं अच्छा इसमें उनको दिलचस्पी, इसको बढ़ाओ। डजंट मैटर सिलेबस में लिखा होगा कि इसको इतनी देर पढ़ाना है, उसको उतनी देर पढ़ाना है, मगर आपने देखना ये नहीं है, आपने देखना है बच्चा किस चीज पे हुक हो रहा है। जब बच्चा हुक हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली एक चीज पढ़ते पढ़ते दूसरी चीज पढ़ेगा। मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ते पढ़ते इकोनॉमिक्स भी पढ़ मारी, यू नो। सो वो पाथ, अब मैं फिलोसफी भी मुझे बड़ा शौक है पढ़ने का, तो वो पाथ खुद ही डेवलप होता है। और आप नहीं पढ़ा, मैं एक और आपको आखिर में बात पढ़ाऊंगा जो बड़ी सबसे अहम है, मगर अभी इसको छोड़ देते हैं। टू टीच स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न अबाउट स्टूडेंट्स, आस्क देम क्वेश्चंस, मेक देम आंसर, लेट देम ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, लेट देम आस्क मोर क्वेश्चंस, डायलॉग करें। सुकरात बड़ा अजीम फिलोसोफर था,
उसने पूरी अपनी सोसाइटी को क्या, पूरी दुनिया को पढ़ा दिया डायलॉग के जरिए। सो इतनी लंबी तकरीर ना करें जैसे मैंने आज की है, डायलॉग करें, ठीक है, बात करें लोगों से, स्टूडेंट से फीडबैक लें, कॉन्स्टेंटली फीडबैक लें, हर क्लास में फीडबैक लें, ब्रेक करें अपने लेक्चर को, उनसे कहें अच्छा अब तुम बताओ क्या ख्याल है, या आप बताएं क्या ख्याल है। ओके, बी सोक्रेटिक, प्रिटेंड नॉट टू नो समथिंग, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, ठीक है, कि स्टूडेंट से कहना है अच्छा यार मुझे आज 13 + 14 हल करना है मगर मुझे आता नहीं है, हेल्प मी आउट, ठीक है, ऑफ कोर्स आपको आता है, इससे आपकी कोई रेपुटेशन कम नहीं होगी। गेट देम टू हेल्प यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रिटेंड नॉट टू नो अ प्रॉब्लम, आस्क देम व्हाट द सॉल्यूशन इज, स्टार्ट अ डे ऑलवेज with today I want to know about XYZ, not I want to teach you about XYZ. Okay, I want to know about it. Start every lecture with a question. Spend more time on the question than on the answer. 15 मिनट लगा दें आप, जिस तरह मैंने आज का लेक्चर शुरू किया कि मेरे जैसा नालायक बंदा प्रोफेसर कैसे बना, ठीक है ना, तो इसी तरह के किसी अजीबोगरीब सवाल से शुरू किया करें, ठीक है, ये नहीं कि अपने आप को नालायक है, मगर कोई ऐसा सवाल होना चाहिए, उसको 15 मिनट सवाल को खुरेदते रहें। क्यों, क्या होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स में तजस्सुस पैदा होगा कि व्हाट इज द आंसर। ओके, व्हाई इज द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, शो द प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, व्हाट डज इट मीन टू यू, व्हाट कैन इट मीन टू देम, टेल अ पर्सनल स्टोरी, व्हाट वाज इट दैट, व्हाई इज दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग फॉर मी, व्हाई इज दिस क्वेश्चन इंटरेस्टिंग फॉर यू, ये बात करें। If you are interested in something, they will be interested in that something. अगर आपको दिलचस्पी है किसी सब्जेक्ट में, ला मोहल्ला उनको भी दिलचस्पी होगी। अगर मुझे मैथ जहर लगती है तो उनको भी जहर लगेगी। और by the way, you can pretend all you want to. If you don't like chemistry, they will not like chemistry. If you love chemistry, खुद ही बखुद ही उनमें भी प्यार पैदा होगा केमिस्ट्री के लिए। So develop that love in yourself for that subject. Break the monotony. Do something outside the syllabus. Surprise them. Sing a song. Wear a scary mask and come into the class and scare them. Do anything to just wake them up. मैं अनऑर्थोडॉक्स किस्म का टीचर हूँ, कभी कभार मैं टेबल पे चढ़ जाता था, बाकी टीचर्स कहते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, मैं ऐसे चढ़ जाता था, बस वो मैंने डेड पोएट सोसाइटी बचपन में देख ली थी, उसमें वो सारे स्टूडेंट्स को टेबल पे चढ़ा देता है, तो उससे मुझे भी शौक हो गया। खैर एनीवे, पॉइंट ये है कि जब आप इस तरह की अनऑर्थोडॉक्स चीजें करते हैं ना, उससे बच्चा एकदम से उसकी जो वो सिस्टम है ना, एकदम से ठक करके जिंदा हो जाता है। तो ये करने की कोशिश करें। Surprise them all the time. And trust me, the teaching becomes fun for you. Because you're having fun doing all of these fun things. Then it becomes fun for them. वो चीज जो आप 4-4 घंटे बैठ के पढ़ा रहे होते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, वो 15 मिनट में सीख लेंगे जब वो स्टिमुलेटेड होंगे और इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे ठक करके सीखेंगे। तो टाइम लगाने की जरूरत नहीं, टीच इंटेलिजेंटली। ज्यादा वो जो हम कर रहे हैं रगड़ा और रटा और वो जबरदस्ती, उससे कुछ भी नहीं अकॉम्प्लिश हो रहा। Every child is intelligent. Children become unintelligent because they are accustomed by teachers and schools to strive only for teacher approval and the right answers and consequently forget everything else. This is the power game. Power game बहुत ही important element है। देखिए, we have extraordinary power over the students that we are talking to. We don't realize it because they don't do what we want them to do. So we think we have no power over them. But that's not the truth. The truth is that we have so much power over them that they are rebelling against that power as a consequence of the power we are exercising over them. So we can't not have power. We have it. That's the game. The confusion is, for students, क्या है? Confusion ये है कि class में बैठना, is it about learning or is it about pleasing the teacher? This is the key thing you have to grasp. Because वो जो बच्चा A ले रहा है ना, वो एक और गेम खेल रहा है, शायद not always. वो गेम ये खेल रहा है, टीचर को खुश करने के लिए मुझे क्या करना है, समझे? वो ये गेम नहीं खेल रहा कि इस मसले को हल करने के लिए मुझे क्या करना है। तो इसलिए जॉन होल्ट कहता है, children see value not in thinking, discovery and understanding, but only in playing the power game of school. बच्चे are very intelligent. They quickly learn what it is that you want, and then they give it to you or they don't give it to you, depending on whether they like you or don't like you. And what you want is the result, sadly, because that's how we are evaluated. So that's what they give you or don't give you. Don't let them play that game with you. Don't let them manipulate you. They are manipulating you. They always do that.
Because we manipulate them, they manipulate us back, we manipulate each other. That's the way life is. जब मेरी बच्ची ने कोई चीज लेनी होती है, कोई टॉय लेना होता है, तो she knows exactly what buttons to press with me to get me to agree to get her that toy. ठीक है, उसको पता, बाबू प्लीज, वो उसको पता है मेरा वही दिल जो है ना मोम की तरह कह हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. ठीक है, they know, they study it. So इसी चीज को मद्देनजर रखना है कि पावर गेम नहीं होने देनी. Children believe that they must please and obey the teacher or defy the teacher, either way. The adults at all costs. They learn how to manipulate teachers to gain clues about what the teacher really wants. Through the teacher's body language, facial expressions, and other clues, they learn what might be the right answer. ठीक है, 4 आंसर्स लिखे हुए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो रहा है, आपकी नजर खुद ही वहीं चली जाएगी जहां पे करेक्ट आंसर है. बताओ क्या आंसर है, बताओ. आपने अपने शक्ल से, अपनी बॉडी से ही आंसर दे दिया पहले, या आपने सवाल में ऐसे सवाल पूछा है कि आपने पहले ही सवाल के अंदर जवाब देना शुरू कर दिया. सो ये नहीं करना. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस. They mumble, straddle the answer, get the teacher to answer their own question, and take wild guesses while waiting to see what happens, all in order to increase the chances for a right answer. In other words, they are gaming the system already from primary school. How do I increase? It's so intelligent. Think about it. How do I increase the probability of my right answer? अच्छा बच्चे, पाक सरजमीन सिखाओ, पाक सर, you know, that's what they'll do. And आपने खुद ही कह देना, हाँ पाक सरजमीन शादबाद. You know, they're clever like that. They're very, very clever, but they're clever in a very different way. But so you can't also नहीं ये ठीक नहीं था, ये नहीं कहना आपने. हाँ, इसका मतलब क्या है पाक सरजमीन शादबाद, आप उसे मतलब explain करवाने की कोशिश करें. So you know that brings the whole thing out. Prevent them from guessing at the answer. Make them work through the problem. No guessing. Okay? Guessing is easy. That's not what we're supposed to do. End of year achievement tests होते हैं, but they do they really show learning? I don't think so. आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम उनको क्रैम कराना शुरू कर देते हैं. एग्जाम आ रहा है, पढ़ो 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 पढ़ो. टीचर्स भी कर रहे होते हैं, पेरेंट्स भी कर रहे होते हैं. सीनियर कैम्ब्रिज से पहले 1 महीना पहले हमने सब ने जो है ना ट्यूशनें भी लेनी शुरू कर दी, पढ़ाई भी 8-8 घंटे शुरू कर दी. ये सब ने किया होगा, आपने भी किया होगा, आई एम श्योर. ठीक है, इतनी पढ़ाई की 1 महीने के अंदर, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई की. 3 साल जो पढ़ाई नहीं की थी वो 1 महीने में पढ़ाई की. और ऑफ कोर्स जब सीनियर कैम्ब्रिज का एग्जाम खत्म हुआ, सबका सब जहन से बाहर निकल गया. तो दैट्स नॉट लर्निंग, दैट्स शॉर्ट टर्म क्रैमिंग. वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, वो यूजलेस चीज होती है. और यू बिकम वेरी गुड एट इट. You can go all the way to a PhD or something doing this strategy, but it's not real knowledge. इसमें आइंस्टाइन नहीं पैदा होंगे, इसमें ग्रेट लोग नहीं पैदा होते, इसमें ग्रेड लोग पैदा हो जाते हैं जो ग्रेड ले लेते हैं, ग्रेट लोग नहीं पैदा होते. So most important thing is कि emphasize while learning is something important. Develop the love of learning, the love of the subject. कितना मजा आता है to learn something new. That is the fundamental lesson that you can teach them. जब मेरी बेटी जो है ना वो तंग आ जाती है कि नहीं करना, मैं कहता हूँ अच्छा अभी ना करो, क्योंकि इस वक्त करवाने से she will learn only to hate what I'm trying to teach her. Don't let them develop that attitude towards anything that you're teaching. Don't let them ever say मैंने नहीं करना, इसका मतलब आप फेल हो गए, पीछे हट जाएं, कुछ और करवाएं आप. ठीक है, कुछ घूम के आए दोबारा से. तो ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आप सिखाएंगे विल नॉट बी द मैथमेटिक्स. वो 3 का पहाड़ा नहीं होगा, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होगी, वो फिजिक्स के F=ma नहीं होगा, इनमें से कोई चीज़, या वो शेक्सपियर के ग्रेट सोनेट्स नहीं होंगे, इनमें से कोई भी चीज़ अहम नहीं है. शॉकिंग बात है, आई एम सॉरी टू से दिस. या वो मिर्जा गालिब की अमेजिंग किस्म की पोइट्री भी नहीं होगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अपने तालिब इल्मों में पैदा कर सकते हैं वो है तलब इल्म की. इसीलिए उनका नाम था तालिब इल्म, जो इल्म की तलब रखते हैं. ये तलब पैदा करनी है आपने, ये तलब उनके अंदर ऑलरेडी है. इसी को उजागर रखना है, इसी को जिंदा रखना है, इसी को नरिश करना है, इसी को इंकरेज करना है, इसी को डेवलप करना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जब उनके दिल में लव ऑफ लर्निंग होगी तो तभी वो आगे जाके सब कुछ अचीव कर लेंगे, आपसे भी आगे निकल जाएंगे. सो नंबर 1 कंक्लूजन, चिल्ड्रंस फेलियर इज नॉट देयर फेलियर. वो पेरेंट्स कह देते हैं ठीक है, वो उनकी मर्जी, वो कह सकते हैं. एंड एज ए पेरेंट आप भी कह सकते हैं बच्चे पढ़ा करो, वो करा, वो ठीक है. बट एज ए टीचर यू आर नॉट अ पेरेंट.
You're something different. You're a teacher. If a child fails, it's not the children's fault. It's our fault. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सीखनी है. अगर बच्चा फेल हो रहा है, आपने कुछ ठीक कर रहे हैं. आप सोचें कि क्या ठीक नहीं कर रहे, और हर बच्चे के लिए वो डिफरेंट चीज हो सकती है. प्लेटो ने कहा था, लर्निंग शुड बी लाइक प्लेइंग अ गेम. प्ले मोर गेम्स. ओके. प्लेटो कोई छोटा मोटा फिलोसोफर नहीं, बहुत बड़ा फिलोसोफर है. अफलातून कहते हैं, जब बच्चे ज्यादा शरारती होते हैं कहते हैं मामा तुम वड्डा अफलातून है, ठीक है ना, कहते हैं ना. तो प्लेटो ने कहा कि लर्निंग, पेडागोजी पे जब उसने लिखा, उसने कहा इट हैज टू बी लाइक प्लेइंग अ गेम. एक मजेदार प्रॉब्लम हल कर रहे हैं आप. सुकरात ने कहा रियल लर्निंग इज ऑल सेल्फ लर्निंग. द टीचर इज ओनली अ मिडवाइफ. सोक्रेटिस अपने बारे में कहता था, मैंने नहीं सिखाना आपको कुछ भी. सोक्रेटिस कहता था आई हैव नथिंग टू टीच यू. सीखना आपने खुद है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो है ना इनकरेज करना है. मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो है ना आपको रास्ता दिखाना है. मैंने सिर्फ आपको ऊंट को, जिसको कहते हैं पानी तक लेके जाना है, और कहना देखो पानी कितना अच्छा पानी है, वो खुद बच्चा पिएगा. ठीक है. आपने जबरदस्ती कप पकड़ा के मुंह में नहीं डालना. खाने का भी ये होता है बाय द वे. बच्चा खाना ना खा रहा हो तो पेरेंट जबरदस्ती मुंह में ठूस रहा हो तो खाने से नफरत होनी शुरू हो जाती है. फिर बाद में बुलीमिया और वो फलाना ढमकाना, हर किस्म की ईटिंग डिसऑर्डर्स भी पैदा हो जाते हैं. नो, इफ यू फाइंड आउट व्हाट द चाइल्ड लाइक्स, व्हाट इज द चाइल्ड लाइक टू ईट, खुद जरा कहें दिस इज सो यमी, वो ब्रोकली खा के या टमेटो खा के आप कहें देखो वेजिटेबल्स कितनी अच्छी हैं, फिर बच्चा भी वेजिटेबल्स खाएगा. खुद आप दिन रात पिज्जा खाते हैं, फिर बच्चे से कहते हैं क्या कहते हैं, ईट योर वेजिटेबल्स. तो ऐसे नहीं होगा. लाफ मोर ऑफन, crack jokes, release the tension. Don't take yourself that seriously. Look at me, I'm not taking myself seriously at all. Okay? Don't take it so serious. Relax the atmosphere. टीचर को हमने वहां पहुंचा दिया है ऊपर, जहां पे वो अनअसेलेबल हो गया है. वो दोस्त ही नहीं रहा, वो फेलो जर्नीमैन नहीं रहा जिसके साथ एक इंटरेस्टिंग जर्नी की जाती है. वो क्या बन गया, जल्लाद सा, अजीब सा, कोई खौफनाक किस्म की चीज. इस खौफ को तोड़ें, इस आइडिया को तोड़ें. दोस्त बने. दोस्त भी हैं मगर आप एक मुनफरिद किस्म के दोस्त हैं. एक ऐसा दोस्त जो कि गलत काम नहीं करता बारा. ठीक है ना. दोस्त वो वाला नहीं है कि जो भी करो ठीक है, यस शाबाश शाबाश करी जाओ. नहीं, दोस्त ऐसा है जो कहता है नहीं मेरा ख्याल है मे बी वी शुडंट डू दिस. गिव द रीजन व्हाई दे शुडंट डू दिस. सड़क पे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, वजह समझाएं. ये ना कि खबरदार सड़क पे डांटूंगा मारूंगा ये करूं. नहीं, क्यों नहीं जाना, इट्स नॉट सेफ, etc., etc. Whatever the reason may be, give the reason. Listen to your students. They are your best guides. And last solution here, कि I am actually not the best guide to teach you how to teach well. I can't teach you anything. I'm only telling you what I have learned from students themselves. They are the best guide. Watch them, listen to them, get their feedback, pay attention to what they are saying, pay attention to their needs, pay attention to who they are, what their interests are. Last but not least, I love my work. I love being a teacher. देखिए मेरी जो माँ है वो एक क्या कहती हैं फैक्ट्री चलाती हैं, इन डिज़ाइन उसका नाम है. ठीक है. वो रोज़ मुझे कहती हैं पुत्र आ मेरी मदद कर, इतनी बड़ी बिजनेस है की करन रहे हैं तुम. मैं कहता हूँ माँ मुझे बस पसंद है पढ़ाना, मैं आपको क्या बताऊँ. आई एंजॉय टीचिंग. टीचिंग इन माई ओपिनियन इज फ्रेंकली द बेस्ट जॉब ऑन द प्लेनेट. आप कह रहे होंगे सर ये क्या अजीब गरीब बात. इट्स द बेस्ट. मैं पे की बात नहीं कर रहा. इट्स द बेस्ट जॉब ऑन द प्लेनेट. ऑफ कोर्स एवरीबडी कैन बी पेड बेटर, नो डाउट अबाउट दैट, मगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा. व्हाई इज इट बेस्ट? व्हाट कैन बी बेटर देन कॉन्स्टेंटली स्टेइंग इन टच विद यंग पीपल हु आर फुल ऑफ आइडियलिज्म, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ एनर्जी, full of they are not corrupted by society. You know, they are the young, they are the youth, they are the future. Secondly, it keeps you in the world of learning. इससे ज़्यादा अमेजिंग बात कोई नहीं हो सकती. कॉन्स्टेंटली कोई आप नई किताब पढ़ें, शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को डेवलप कर रहे हैं. वो ये काम दिन रात नहीं कर रहे, शायद कर भी रहे हो, मगर उसी को आप चेंज कर सकते हैं, आप अपने अंदाज से कर सकते हैं. मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में चले जाएं, इतनी इंटरेस्टिंग है. स्टे अ स्टूडेंट योरसेल्फ, कंटिन्यू लर्निंग. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट टीचिंग, इज दैट यू कैन ऑलवेज बी अ स्टूडेंट. Think like a student. Put yourself in their shoes. If you were learning from yourself, what would you learn about yourself? Be self-reflexive. Remember, you are raising tomorrow's Einsteins, tomorrow's Abdus Salams, maybe even tomorrow's Harry Potter. Thank you very much.